दोस्तों, इस्लाम में कुर्ब क़यामत की कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब इस हवाले से दोस्तों आपको बताते चलें कि इस माह मुबारक के हवाले से भी एक बड़ी निशानी का बताया गया है। इस माह मुबारक में वो कौन सी ऐसी बड़ी निशानी है कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये क़यामत से पहले आखिरी रमजानुल मुबारक है। इस हवाले से दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अहादीस मुबारका की रोशनी में इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल #सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क़यामत की निशानियों के हवाले से उलमाए कराम ने अब खतरे की घंटी बजा दी है और बता दिया है कि इनमें से बेशतर निशानियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब क़यामत करीब तर आ चुकी है। उलमाए कराम की तरफ से बताई गई इन पूरी हो जाने वाली निशानियों में कोरोना वायरस की वबा, टेक्नोलॉजी का उरूज और एलन मस्क का स्पेस एक्स मिशन के तहत इंसान को कामयाबी से खला में पहुंचाना और दीगर शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के उलमा ने कोरोना वायरस के मुतालिक खबरदार करते हुए कहा है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस का हवाला देते हुए उन उलमा का कहना है कि क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि क़यामत से कबल एक बहुत बड़ी वबा फैलेगी और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस वही वबा हो सकती है। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिया जाएगा। उलमा कराम इस निशानी के मुतालिक भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के ममालिक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी ही में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से पहले लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंदो बाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फख्र का सबब गर्दानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतालिक भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं और अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत करीब तर आ चुके हैं। और दोस्तों, आइए अब आपको उस हदीस मुबारका की जानिब लिए चलते हैं जो इस माह मुबारक के बारे में फरमाई गई है। बताया गया है कि क़यामत से पहले आखिरी रमजान की निशानी क्या होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क़यामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि वो आवाज कहां से आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर 1 साल का रिज्क अपने घर में समेट कर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आफतें टूटेंगी। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात यौम क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर इस हदीस मुबारका से ये बात पता चलती है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा ना होगा। क़यामत कब आएगी इसके बारे में ठीक तारीख, साल तो दूर की बात और सदी जो है उसके बारे में भी अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है। ये ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम ने भी बताया कि क़यामत के मुकर्ररा वक्त का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं। जैसा कि सूरह नाज़ियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक। इसके इल्म के तायुन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको उसके वक्त पर अल्लाह के सिवा दूसरा कोई न जाहिर करेगा। वो आसमानों और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे आप गोया इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। इसी तरह दोस्तों, क़यामत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई हैं सिर्फ इतना ही बताया है
क़यामत कब कायम होगी ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन उसकी अलामतें बहुत सारी बता दी गई हैं। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक हवा भेजेगा जो रेशम से ज्यादा नर्म होगी, बस जिसके दिल में एक दाना या एक जर्रे के बराबर भी ईमान होगा वो उसे ना छोड़ेगी और इसकी रूह कब्ज कर लेगी। क़यामत ना आएगी जब तक ये कैफियत ना हो जाए कि जमीन में अल्लाह अल्लाह ना कहा जाए। एक और जगह फरमाया, क़यामत ऐसे किसी शख्स पर नहीं आएगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। और सही मुस्लिम ही की एक हदीस मुबारका है, क़यामत नहीं आएगी मगर सिर्फ बदतरीन लोगों पर। और दोस्तों, क़यामत की अलामत कुबरा के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहली अलामत जो है वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। हदीस मुबारका में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र बड़ी तफसील से आया है कि हजरत इमाम मेहदी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद से होंगे। नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत होगी। पहले उनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। 7 साल हुकूमत करेंगे। इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे, अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी, खैबर के करीब तक ईसाई पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। इसी तरह से दोस्तों, क़यामत की निशानियों में दज्जाल का खुरूज भी एक बड़ी अलामत है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, याजूज माजूज का आना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दाब्बतुल अर्ज का जमीन से निकलना, ठंडी हवा का चलना और तमाम मुसलमानों का वफात पा जाना, हबशियों की हुकूमत और बैतुल्लाह का शहीद होना, आग का लोगों को मुल्क शाम की तरफ हाँकना, फिर सूर फूंका जाना और क़यामत का कायम होना। क़यामत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से बर्पा होगी, जिसकी आवाज पहले हल्की और फिर इस कदर हैबतनाक होगी कि इससे सब जानदार मर जाएंगे, जमीन व आसमान फट जाएंगे, हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएगी। 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे सब जिंदा होकर मैदान महशर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। और फिर वहां वही कामयाब होगा जिसने अल्लाह के अहकामात को फॉलो किया होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी को गुजारा होगा, बस वही कामयाब होंगे। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, जिन्हें वो पसंद करता है। और दोस्तों, हमारी ये भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन।